ओके, सो वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको मैसेज किया था, इन्वेस्टमेंट के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। सो बेसिकली जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि ट्रेडिंग करके 30% तक हम लोग ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से फिर से और 30% हमें मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल नहीं चाहता हूँ कि आप इन्वेस्ट करो। आप जस्ट देखो कि मेरे कॉल्स कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इन्वेस्टमेंट मैंने खुद कभी नहीं की है। ओके। अब तक मैंने जितना भी आप देखते होंगे, मेरे यूट्यूब वीडियोस भी कभी देखे होंगे, तो मैंने हमेशा मार्केट का बॉटम ही पकड़ा है। सबसे सस्ते में शेयर्स खरीदे हैं और जब मेरा टारगेट आ गया तब मैं निकल गया हूँ। ओके। और वैसे ही मेरा स्टाइल रहा है अब तक, जिसके कारण रिटर्न्स भी काफ़ी कम टाइम में अच्छे खासे आ गए थे। ओके। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब मार्केट अच्छा खासा बुलिश रन दे देता है, और स्पेशली अभी हो रहा है कि हर कोई स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो काफ़ी ग्रो भी कर रहा है। तो ये भी होता है कि मार्केट मतलब उतना सस्ता होता ही नहीं है और ऊपर ही चला जाता है। तो कई सारे स्टॉक्स वापस रीइन्वेस्ट करने के लिए चांस ही नहीं मिला। ओके। तो ये भी देखा गया है। तो और जब भी मार्केट इतना सबसे ज़्यादा हाई है, मतलब इस लेवल पे मार्केट होना ही नहीं चाहिए था। कोई फंडामेंटल ऐसा है ही नहीं कि मार्केट इस लेवल पे रहे। ओके। फिर भी मार्केट इस लेवल पे है और अब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जर्व करो कि कैसे ट्रेड जा रहे हैं इसके अंदर, कुछ मंथ ऑब्जर्व करो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं, हाँ, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ढंग से और रिटर्न्स भी आ सकते हैं, तो आप ले सकते हो उसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर आप प्रॉफिट से री इन्वेस्ट करना है तो अमाउंट छोटा ही रहता है, और कुछ शेयर्स तो ऐसे रहेंगे जिसका अमाउंट ही बड़ा रहता है। जैसे 3M है, तो काफ़ी महंगा शेयर है, तो अभी 18, 19, 20 हज़ार का शेयर है वो। तो वो वैसे भी छोटे अमाउंट से तो लिया ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए अमाउंट जमा करके डालना पड़ता है एंड ऑल। तो वो कैलकुलेशन आपके हिसाब से रहेगा, आपको किसके अंदर कैसे पैसे डालने हैं। मैं जस्ट आपको एक बेसिकली आइडिया देने वाला हूँ। आप ऑब्जर्व करो, आपका एक्सपीरियंस देखो कि मेरे ट्रेड्स या मेरे इन्वेस्टमेंट्स कैसे जा रही है। इसके अंदर कुछ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स भी है, मतलब कुछ 2, 3, 4 महीने में या 6 महीने में भी टारगेट आ सकते हैं, और कुछ के 4, 5 साल भी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग रख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स है कि उसको वापस पलट के देखना ही नहीं है, 10 साल के बाद ही देख लेंगे, या बीच में कुछ अचानक से उसके अंदर कुछ हो गया तभी देखना है। ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो। ओके। तो एक जो चीज है वो हमारा पोर्टफोलियो होता है, और एक जो चीज है, पोर्टफोलियो माने उसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, और एक जो चीज़ है हम बस उसको एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह या पोजिशनल ट्रेडिंग की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा इसमें सिर्फ आपको मतलब दिमाग नहीं लगाना है। मैं जैसा प्राइस बताता हूँ उसके हिसाब से आप अ, आपके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। सो मैं कुछ ट्रेड्स बता रहा हूँ फिलहाल। यहाँ तक मैंने जितना भी बताया क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। ओके। ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे अभी कैस्ट्रॉल इंडिया है। कैस्ट्रॉल इंडिया का मैंने पॉज किया है क्या? जस्ट एक सेकंड, पॉज करता हूँ। तो ये कैस्ट्रॉल इंडिया का जो रेंज है ना, वो 120 के नीचे आता है। ओके। इस रेंज के अंदर हम लोग बाय कर सकते हैं, 120 के आसपास से। 121, 120 के आसपास से हम लोग इसके अंदर बाय कर सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है। तो अगर इसके अंदर आता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आप चाहो तो नोट डाउन कर लो फिगर्स। ओके। कर ले। ओके। फिर है EPL, ये एसएल प्रोपैक। जैसे कि मैंने पिछली बार हम लोग को लेने को ही नहीं मिला था, यहाँ से 193 से अचानक से ऊपर चला गया था और वापस इस रेंज के ऊपर आया उस दिन। पर मैंने अपने एक मेंबर को बताया था, लेकिन मैंने मीटिंग नहीं ली तभी। तो यहाँ पे वापस री इन्वेस्टमेंट का टाइम था। अगर वापस इस लेवल के ऊपर आता है 205, 204 के आसपास, ठीक है,
वापिस इस लेवल के आसपास आता है तो कर सकते हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो मिड कैप है, लेकिन ये लार्ज कैप बन सकता है, ठीक है? इसके अंदर पोटेंशियल है बड़ा बनने का। ओके, तो ये समथिंग है जो अगर ज़्यादा भी नीचे आए तो भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। ऑलराइट, और फिर जस्ट सेकंड मैं पॉज़ करता हूँ। तो सिप्ला एक है इम्पोर्टेंट, तो सिप्ला आपको बता देता हूँ मैं। सिप्ला में यहाँ पे कहीं तो बाय करना था, वहाँ तक आया ही नहीं वापस, ऊपर 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 ही चला गया। अब सिप्ला देखा जाए तो सिप्ला वैसे तो काफ़ी महंगा है, ठीक है? और मार्केट भी हाई है, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो हमेशा महंगा ही रहता है, तो थोड़ा सा एक प्रीमियम स्टॉक ही है। ओके, अंडर वैल्यूड के अंदर ये ज़्यादा जाता नहीं है, तो इसको हम लोग बाय कर सकते हैं, चाहो तो अभी भी बाय कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये और इसका टारगेट हम लोग 940 950 तक हम लोग रख सकते हैं। ओके, तो ये पूरा इसका बाइंग एरिया है। तो आप कल को 835 पे भी बाय करना है या 820 पे भी बाय करना है, यू कैन बाय, ठीक है? पर बहुत 835 के काफी ऊपर चला गया हम्म। तो मत बाय करना। तो अगर ओके। नीचे आता है तो ठीक है, ठीक है? या फिर ओके। 850 के ऊपर तो करना ही मत, कुछ भी हो जाए। 850 अच्छा। के नीचे रहेगा तो ही करना। ओके, हम्म। रख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक में देखता हूँ। प्लीज पूछो सवाल, रिकॉर्डिंग मैंने पॉज किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिप्ला का है, जो फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक है, तो अभी जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने अभी का। धंधा सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोरोना के ऊपर, और हाँ। भी बहुत सारे इनके पास ड्रग्स हैं। तो हम्म। इनका जो धंधा है वो यूएस के अंदर बहुत सारा बढ़ने वाला है, ठीक है? अच्छा। बहुत सारे अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है, और बिजनेस मतलब कोरोना के अलावा भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ग्रोथ काफी अच्छा है, ठीक है? अच्छा। और ये भी है कि अभी कैसा है, कंपनीज का, सभी कंपनीज का ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि हम्म। पिछले साल बंद था, ठीक है? हम्म। हम्म। ग्रोथ भी अच्छा खासा देगा, और इसके अलावा कंपनी के बिजनेस प्लान भी काफी अच्छे हैं, ठीक है? अच्छा। न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑल, सब कुछ धड़ल्ले से जाएगा। तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि 940 तक तो हम लोग ले लेते हैं इसका मूव, ठीक है? अच्छा। तो उसके बाद क्या वापस नीचे आता है पता नहीं, मार्केट कहाँ से यू टर्न लेगा एंड ऑल। हम्म। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए या अच्छा खासा है स्टॉक, अच्छा। 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 ठीक है? तो ये अच्छा, ये इससे पहले जो दो बताया कैस्ट्रॉल इंडिया, उनका टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखने का? एक सेकंड, उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो रख दिया तो भी चलता है ऐसा है। अच्छा अच्छा किसी अच्छा। चीज का अगर स्टॉप लॉस रहेगा हम्म। ज्यादा कुछ, हम्म। तो बताऊंगा मैं, ओके। ठीक है? वैसे ओके। इन्वेस्टमेंट में हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, अच्छा। ओके। ठीक है ना? हम्म। ऐसा है, तो इन्वेस्टमेंट ईपीएस। इज इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें गलतियां मैंने भी कई बार की है कि इन्वेस्टमेंट को ट्रेड बना के निकाल दिया, बाद में 5-10 गुना भी बढ़ गया है, अच्छा अच्छा अच्छा। पछतावा होता है। हम्म। तो मतलब नहीं है उसमें, अगर हम लोग छोटा अमाउंट रखते हैं ना तो हमारे ज्यादा इमोशंस नहीं रहते, छोटा छोटा कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अब मेरा स्टाइल अब तक कैसा रहा था कि एक ही बार में सब डालो जब मार्केट नीचे हो, अब तक मेरा स्टाइल ऐसा ही रहा है, ठीक है? अच्छा। हाँ। मैं कभी भी मतलब रेगुलर इन्वेस्टर कभी नहीं रहा मैं, ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट डाउन है तभी ले लो, मार्केट डाउन है, और जब हम्म। तक तीन तीन बार तीनों बार जब भी बॉटम आउट हुआ था मार्केट, तभी मैंने हर बार एग्जैक्ट बॉटम ही पकड़ा, तो अच्छा अच्छा। इसीलिए हमेशा मेरा रिटर्न ज्यादा ही हुआ। लेकिन फिर कैसा रहता है, फिर ब्रेक लग जाता है ना, एक बार नीचे था, ऊपर चला गया, और फिर उसके ऊपर क्या, जैसा भी मार्केट मैंने बॉटम पकड़ा था, फिर बाद में 10,000 के आसपास मैंने बेच दिया। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि उतना मार्केट नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही चला गया। तो वो जो मूव है, वो तो और भी ज्यादा मूव दिया ना, ठीक है? तो
वो तो अल्टीमेटली मेरा मिस हो गया, ठीक है? हम्म। तो ये चीज़ भी होता है, तो अल्टीमेटली फिर एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, ऐसा। तो इसलिए अच्छा रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटा-छोटा अमाउंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और अच्छी कंपनीज़ में हम लोग डाल रहे हैं, तो वो ग्रो करता ही है, ठीक है ना? तो बराबर। टेम्परेरी नीचे आएगा, लेकिन वैसे लॉन्ग टर्म रहेगा तो कोई इतना देखना नहीं होता हमें उसके पीछे। अच्छा। अच्छा, अभी ये बैंक जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है, तो बैंक के स्टॉक तो काफी भाग रहे हैं कुछ कुछ, या अपर बैंक सर्किट नहीं, पूरा लग रहा है। 4 सेक्टर्स छोड़ के, वो 4 सेक्टर्स फाइनलाइज़ नहीं किए अभी तक। वो छोड़ के सब कुछ ही हम्म। प्राइवेटाइज़ेशन होएगा। और ये कोई हाँ हाँ। मतलब पॉलिटिकली देश में किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से हर गवर्नमेंट को उतनी कमी नहीं होती है। हर पॉलिटिशियन हम्म। वैसे होते हैं। ये मतलब अच्छे पॉलिटिशियंस है ही नहीं फिलहाल, हम्म। ठीक है? हमें ही बनना पड़ेगा, कभी बनना पड़ा तो। बराबर बराबर। वो ऐसा है कि डिसइन्वेस्टमेंट हर देश में होता है। हम्म। वो ग्रोथ का एक पार्ट है, हाँ हाँ। ठीक है ना? तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी आर नॉट डिपेंडेंट एनी गवर्नमेंट और इकोनॉमी और एनीथिंग, हम्म। ठीक है ना? हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। जो भी इंफॉर्मेशन आती है, हम्म। उससे क्या इफेक्ट गिरेगा और हमें कैसा बेनिफिट होगा। तो हम्म। मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी फॉल आएगा, बहुत बड़ा फॉल आएगा, रिसेशन होएगा, बहुत ऊपर गया है। पर एक्चुअली और ऊपर जाएगा, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट होएगा। बहुत सारा एफआईआई का पैसा ऐसे ही नहीं आ रहा, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उनको धंधे में इंटरेस्ट है, तो वो अपना पैसा लगाएंगे यहाँ पे। बराबर बराबर। वो पैसा लगाएंगे तो मार्केट और बढ़ जाएगा, हम्म। ठीक है ना? तो ऐसा है, ऐसा मेरा लॉजिक बोलता है, ठीक है? तो पॉलिटिक्स को साइड में रखो। अरे अच्छी कंपनी बेच रही है, देश को बेच देंगे, दिस इज ऑल फालतू गरीब लोगों का कमेंट्स, ठीक है? तो उस हम्म। चक्कर में हम तो आम आदमी नहीं है ना, अभी हम लोग इन्वेस्टर्स है बराबर। और हमें बनना है रिच, ठीक है ना? तो रिच आदमी की तरह सोचना पड़ता है कि भाई अपने जेब में कैसा पैसा आएगा, आप ही खा लो पहले। ठीक है? चलो खा लो। जेब में पैसा आएगा, अपने शेयर लिए वो तो बढ़ते रहेंगे और ट्रेड करने में भी मजा आएगा, ऐसे, ठीक है? बराबर। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं दूसरा स्टॉक देख लेता हूँ। ओके, सो नेटवर्क 18 जो है वो आप 30 तक आएगा, तो इसे यहाँ से, ठीक है? ये 27 पे मार्क किया हुआ है, लेकिन 30 राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल फिगर है, हम्म। और एक सपोर्ट है, तो 30 के नीचे आप बाय कर सकते हो। अच्छा, इसी के अंदर भी घर बार बेच के पैसा नहीं डालना। अच्छा ये अच्छा सब अच्छा। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ मैं, जो हाँ हाँ प्रॉफिट से आएगा। वो भी हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी मत करना, देख लो मेरे को 6 महीना, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली तो मैं बताते रहूंगा, ये हम्म। अनलिमिटेड रहेगा। ये ऐसा हम्म। नहीं है कि मतलब बॉटम आउट होएगा और तभी करना है करके, वैसा टाइप का नहीं है ये। ये ऑप्शंस है कि इक्विटी है कि क्या है इक्विटी फ्यूचर? इक्विटी इक्विटी मैंने बताया इक्विटी। था ना कि प्रॉफिट्स भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑल, अच्छा तो अच्छा। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, लाइव आते तो आपका लाइव क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना? अच्छा। वैसे तो पहला मैं व्हाट्सएप के ऊपर ही भेजता था, हम्म। लेकिन अभी मैं वो वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि मतलब हम्म। जैसे कि अभी आपको कुछ डाउट था, तो वो हाँ डाउट भी क्लियर होता है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। स्टॉप लॉस रहेगा या रेंज रहेगा, हम्म। वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये नेटवर्क एटिंग, और कौन सा बचा था, 3M ना? हम्म। अब ये महंगा स्टॉक है वैसे, हम्म। तो ये भी प्रीमियम पे रहता है हमेशा। अच्छा। ये ऐसा अंडर वैल्यूड रहता नहीं, ये भी महंगा स्टॉक है। 21,000 का एक शेयर। ये काफी बढ़ गया, ये भी यहाँ पे 15,000 पे बाय करना था, वो अच्छा। आया ही नहीं उधर तक। हम्म। मतलब ये रेंज था, ये रेंज मैंने किया था, हम्म। लेकिन ये रेंज भी एग्जैक्टली मतलब बोलते हैं ना, इससे भी नीचे तोड़ के आएगा ऐसा मेरे को लगा था, पर अच्छा। वैसा हुआ नहीं, ठीक है? हम्म। ऐसे तो ठीक है। और इसको मतलब आप लोग
इस रेंज से आप लोग ले सकते हो 18,000 के आसपास। ये अच्छा गैप फिल करने आ सकता है ये, ठीक है। कितना ये 18,000 के आसपास है, हाँ 18,000 के आसपास है, ठीक है। 18,100 समथिंग यहाँ तक आ जाता है तो ले लेना, ओके नहीं आता है तो छोड़ देना। ओके तो जस्ट तो यार रिकॉर्डिंग चालू किया है, तो कब कहाँ पे आएगा, कब कहाँ से जाएगा, कितना टाइम में जाएगा, ये मेरे को कुछ नहीं मालूम। कभी 4 दिन में भी जाता है, कभी सेम डे भी जाता है, कभी ओके 4 महीने भी लग जाते हैं, कभी 4 साल भी लग जाते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। ओके तो फिलहाल अभी इतना है। तो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि डालना मत, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। कुछ 4 5 6 महीना जरा ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कैसा चल रहा है। पास्ट रिकॉर्ड तो कोई भी बता देता है, ठीक है। लेकिन जो लाइव प्रेडिक्शन में मैं बिलीव करता हूँ, तो जो ओके लाइव का एक्सपीरियंस है वो लाइव का ही एक्सपीरियंस है। ये होने के बाद तो हाँ मैंने ऐसा किया होता, मैंने वैसा किया होता, लेकिन वो जो लाइव तुम लोग लेने जाओगे ना, मतलब ऐसा, और मॉक ट्रेडिंग करो चाहिए तो, ठीक है। फिर वो कैसा पछता होता है, फिर अगला मूव क्या होगा, फिर उस वक्त का साइकोलॉजी क्या है, उस वक्त का न्यूज क्या है, वो सब से डिसीजन होता है। ये सिर्फ ग्राफ ऐसा पीछे देख के डिसीजन नहीं हुआ है। ये हर दिन अलग टाइमिंग था, अलग साइकोलॉजी था, अलग न्यूज थे, अलग सब कुछ था, ठीक है ना। ऐसे है। तो वो आप फील करो एक चीज, और फिर एक्सपीरियंस करके देखो कहीं ये इन्वेस्टमेंट। मैग्मा फिनकॉर्प भी अच्छा है। मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, ऊपर ही जा रहा है। लाइक 20 रुपया हो गया है 4 दिन में। मैं तो नाम भी नहीं सुना इसका। नहीं, आप चाहिए तो ट्रैक करो। एक्चुअली वो कंपनी है ना, वो सीरम इंस्टीट्यूट है ना, अदर पूना वाला, उसने उसमें 65% स्टेक लिया है। तो 4 दिन से ऊपर जा रहा है वो। मैग्नम 93 का था, आज एक 100। मैग्नम क्या बोले? मैग्नम फिनकॉर्प। मैं मैग सॉरी मैग मैग्नम मैग्मा, एक AGM मिनट एक मिनट, मैग्मा, MAGMA, मैग्मा मैग्मा, हाँ फिर मैग्मा फिर फिनकॉर्प लिमिटेड। ओके। और अरे आज तो उस पर ये सर्किट लग इलिक्विड गया। है, हाँ, इलिक्विड स्टॉक में कभी नहीं डालते अपन। नहीं, मैं ऐसे ही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही, क्योंकि इसका न्यूज आया था तो 4 दिन से बढ़ रहा है। ये सब न्यूज के ऊपर मत जाओ, ये इलिक्विड स्टॉक है। इलिक्विड में हम लोग कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, नहीं, मैं इलिक्विड मतलब। इलिक्विड मतलब अगर बेचने जाओगे ना कभी, हाँ हाँ, क्या कोई खरीदार बेचने नहीं रहेगा? जाओगे तो बिकेगा नहीं, अच्छा, खरीदार हाँ, नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेज अच्छा दूंगा। इसमें मतलब उतार चढ़ाव नहीं है इसलिए बोल रहा तू? ये देखो ना, चार्ट देखो ना हाँ, इसका कैसा गैप कभी गैप कभी गैप गैप चढ़ता है। वाला, तो ज्यादा बायर सेलर्स नहीं है, इसलिए तो इतना वो हाँ ऊपर नीचे होते हैं ना। अच्छा, हाँ क्योंकि सीरियम इंस्टीट्यूट ने इसमें इन्वेस्ट लिया है 60% स्टेक, तो तब से ऊपर गया है। मैं बोल रहा हूँ 60 पे कि था 4 महीने पहले, अभी 108 हो गया है। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये है, या कोई भी चीज है, ये यस बैंक भी एक टाइम पे था, ठीक है। तो हम्म कोई भी चीज, पहली चीज तो इसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। हम्म दूसरी चीज, इलिक्विड स्टॉक्स में मैं जाता नहीं है, अच्छा वो मेरा पक्का पक्का रूल ही है। हाँ अच्छा। क्योंकि वो तुम बेचने जाओगे हम्म, तो वो बिक नहीं पाएगा। अच्छा। कॉमर्स समझ। तो मतलब क्या है, फिर कितना भी बढ़े या कुछ भी हम्म हो जाए तो ये, और इसके अंदर अपन ऐसा पैसा अच्छा खासा डाल भी नहीं सकते। हाँ, ऐसा हाँ कुछ हो कि भाई हाँ तुमने 10 20 साल के लिए तुमको डालना है, हाँ हम्म ऐसा कोई स्टॉक अगर तुमको मिले कि तुम वापस पलट के नहीं देखने वाले और डूब भी जाएगा तो भी चलेगा, हम्म हम्म वैसा करना है तो डाल सकते हो। अदरवाइज मैं नहीं इसके अंदर ये करता, अच्छा। ठीक है। हम्म और मैं आपको वही लिक्विड स्टॉक का एक एग्जांपल भी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप के हम्म अंदर, अच्छा। ओके। ठीक है। और कुछ पूछना है? हम्म, अभी जो एयरटेल का न्यूज है कि उसने उसका डीटीएच में 20% बायबैक किया, कुछ उसका हम्म effect हो सकता है उसमें? ठीक है, एयरटेल में, एयरटेल ने डीटीएच जो है ना उसका वाला, हाँ हाँ, वो उसमें बायबैक करने वाले हैं। 20% बायबैक कर लिया उसने। कोई बाहर की कंपनी थी, उसमें 20% स्टेक उसको बेचा था, तो उसने हम्म उसके पास खरीद लिया हम्म। 3,000 करोड़ समथिंग में। तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा उस पर?
नहीं, आइडिया नहीं है वैसा, पर टेलीकॉम में इतना अभी कुछ खासा है नहीं फिलहाल। फिलहाल ऐसा कोई कुछ खास है नहीं, बजट के अंदर भी ऐसा कुछ आया नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था एक्चुअली 414 के आसपास, लेकिन वहाँ पे आए नहीं। फिर वहाँ पे आने के लिए रुक रहे थे, फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर कभी चांस ही नहीं मिला फिर उसके बाद। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए तो था, ठीक है, ट्रेडिंग किया है इसके ऊपर, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये हुआ। तो जो मैं मेरा जो नेचर था वो बॉटम पकड़ने वाला था, वो भी मैं मुझे भी मेरा साइकोलॉजी पूरा चेंज करना पड़ता है कि चलो एक ही बार में वो, तो उसके अंदर तो डालेंगे, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ तो करना है कंटिन्यूअसली। हाँ कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ होना चाहिए। हाँ, तो रेगुलरली भी कुछ करना है। तो उसके हिसाब से मैं देख रहा था, अगर कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छी है और बढ़ने ही वाला है, तो वो करने के लिए कोई इशू नहीं है। हो सकता है उसके बाद और भी कम हो जाए, तो और खरीद लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर एक अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे, लेकिन फिलहाल अदानी तो देखो। अदानी पोर्ट्स भी अच्छा जा रहा है, बहुत ऊपर 650 हो गया अदानी पोर्ट्स एंड एससी से। अभी अपन बढ़ने के बाद नहीं लेते, वो बढ़ने से पहले लेते। हाँ हाँ तो क्योंकि भी नीचे आ रहा है, सस्ता हो रहा है, ठीक है ना, पैसा घूमते रहता हाँ है एक हाँ हाँ, सेक्टर से दूसरा सेक्टर, दूसरा सेक्टर से तीसरा सेक्टर, अच्छा अच्छा। कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो हम्म जहाँ पे पैसा घूम चुका है उधर नहीं जाने का है। हम्म। जहाँ पे आने वाला है पैसा, उसके हिसाब से हम लोग हायर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेते हम्म हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको वो कंटिन्यूअसली बाय करते करते बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। अगर अच्छा। किसी को मेरा यूट्यूब वीडियो याद है, मैं शायद अभी कुछ यूट्यूब वीडियोस वापस मेरे अनलॉक करने वाला हूँ, ठीक है। डाल दे भाई डाल दे। तो मतलब जस्ट ऐसे ही रिकॉर्ड के लिए, तो मैंने बोला था कि जब मारुति 8,000 जाएगा तब इन्वेस्टमेंट का मन नहीं करेगा। हम्म किसी को याद रहेगा तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना था, ठीक है ना। यहाँ से अचानक बढ़ गया था, तभी मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे भी कर लो, नहीं तो बाद में 8,000 हो जाएगा तो मन नहीं करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का चांस था, 7,300 पे भी था, 7,200 पे भी था, लेकिन मन नहीं करता इन्वेस्ट करने का, मेरा भी नहीं करता, क्योंकि मैंने ये हम्म। प्राइस अभी जस्ट देखी थी ना, ठीक है। तो मेरा भी वापस री इन्वेस्ट करने का मन ही नहीं करता वहां पे, ठीक है। अभी जो ऐसा हो जाता है अच्छा है, अभी यहाँ से भी ग्रो किया है ना, ऐसा नहीं कि ना ग्रो किया है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, नहीं करता है मन, अभी क्या करेगा, साइकोलॉजी वैसा है, हाँ सही बात है, बहुत महंगा है। ठीक है। यहाँ हम्म से और वो 16,000 भी जाएगा, अपने को नहीं मालूम, लेकिन वो हम्म। पिछला जस्ट अरे मैंने देखा था वो कैसा अभी वैसा हो जाता है, वो नहीं होता। हाँ सही बात है, सही बात। क्योंकि अभी उसका न्यूज आया कि 2.5 लाख 2 लाख गाड़ियां वेटिंग पे उसकी मारुति की। मारुति हम्म तोड़ो फोड़ ग्रो करेगा, उसका सब कुछ सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है? एक अंबर इंडस्ट्री एंटरप्राइज करके एक स्टॉक है, हम्म। एसी वगैरह बनाता है वो। ओके। अभी वैसे डेक्सन डेक्सन करके डिक्सन आता है। डिक्सन। हाँ हाँ डिक्सन डिक्सन हाँ। डिक्सन का सेम। जब से ये 1 मिनट हलवा, जब से गवर्नमेंट ने ये चाइना के वगैरह वो तो लाना थोड़ा सा ये कर दिया ना, टैरिफ वैरिफ बढ़ा दिया, हाँ हाँ। तब से वो इंडिया में मैन्युफैक्चरर एसी वगैरह कंपोनेंट का वही है वो, अंबर एंटरप्राइज। ओके। डिक्सन की जैसा ही है। तो उसका क्या मतलब कुछ न्यूज़ है कुछ? मैंने इसको नहीं ट्रैक किया है, मैंने इसको नहीं ट्रैक किया है अंबर को। ये मतलब क्या बनाती है, उसके पार्ट्स बनाती है कि फाइनल प्रोडक्ट, क्या बनाती है? हेलो, 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 हेलो। 1 मिनट 1 मिनट। देखते हैं। अंबर, ये ये अभी ये शायद एसी के कंपोनेंट वगैरह बनाता है। ओके। ये अभी समर आने वाला है और चाइना की टैरिफ वैरिफ नहीं, भी बढ़ अभी रही ऐसे समझ में नहीं है, जो चार्ट से ही दिखता है, ये अच्छा खासा स्टॉक लग रहा है। है। हाँ। 2018 में ही हुआ है, हम्म तो चार्ट से ही समझ में आता है ये अच्छा खासा ग्रो, मतलब
अच्छा खासा स्टॉक है चार्ट के हिसाब से, ठीक है। मैंने इसके ऊपर R&D नहीं किया अभी तक, देखता हूँ मैं ये अंबर एंटरप्राइजेस ना, देखना तो करता है इसके ऊपर R&D, ठीक है। हम्म, ठीक ठीक। लेकिन जो ये कहते हैं कि डिक्सन जैसा है और अंडर वैल्यूड है अभी फिलहाल, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। देखना। लेकिन ये बहुत अच्छे लाइन में भी है, और हाँ इसका चार्ट भी काफी अच्छा खासा ग्रो किया हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ। और वैल्यू अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है देखा हम्म। जाए तो। और अभी लॉन्च हुआ था तो आईपीओ भी देखना पड़ेगा इसका क्या प्राइस था। जैसा इंडिगो पेंट्स का कैसा एकदम आईपीओ से डायरेक्ट इतना ऊपर खुल गया वो, हम्म। ठीक है। तो हाँ, ऐसा है, ओके, ठीक ठीक। ठीक है। और पी कुछ? पीएनसी इंफ्रा देखना, पीएनसी इंफ्रा। एक सेकंड में ये सेव कर लेता हूँ, पॉज करता हूँ। हाँ, कौन सा बोल रहे हो? पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा क्या करती है? पीएनसी इंफ्रा, हाँ पीएनसी इंफ्राटेक। क्या करती है कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर सब, नेशनल हाईवे सबका कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन लोगों हम्म, को। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं सिर्फ केईसी एंड L&T, केईसी और इंजीनियर्स इंडिया, इसके अलावा बहुत। कुछ नहीं करता। पर इसका चार्ट कैसा है, लाइक इसका ऑर्डर नॉट बुक मिला है इन लोग नॉट को नॉट कुछ? गुड। नॉट गुड। अच्छा। बहुत वॉलेटाइल है। अच्छा। और कुछ? और मदरसन, मदरसन। मदरसन अच्छा है। हाँ मदरसन अच्छा है ना। अम, हाँ हाँ मदरसन पर सुनो। एक्चुअली अभी वो काफी हाई चला गया है, हाँ वही है। काफी, मतलब वो वापस ये किया ही नहीं। मदरसन शॉर्टलिस्ट किया था मैं, हम्म। लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया, वो कुछ नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा। ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं तो मैंने प्लान किया था ऐसे, इसलिए यहाँ पे भी प्लान किया, वो उस लेवल पे आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट थड़ 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 ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो अभी जितना है उतना कर लो। और कुछ डाउट पूछना है? ये ओएनजीसी अभी पेट्रोल के रेट वेट बढ़ रहे हैं, तो ओएनजीसी वगैरह का कुछ है? बढ़ेंगे वो भी, ठीक अच्छा। है। तो पेट्रोल के रेट और थोड़ा बढ़ जाएंगे। वो हम्म सिर्फ पेट्रोल का रेट नहीं है, हम्म। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ तो जो वो नेशनल पाइपलाइन करके लाया ना गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट, हाँ। ठीक है। नेशनल पाइपलाइन मतलब वो पाइपलाइन वाला पाइपलाइन नहीं, ठीक है। हम्म। वो मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे भी बताया था, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। ये- ठीक है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन करके वेबसाइट ही है। तो इसके ऊपर सारा प्रोजेक्ट्स के बारे में, कितना करोड़ों रुपए डालने वाले हैं, कब तक है। तो अभी ये कैसा है, ये सब पेंडिंग रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से काम ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा। तो बहुत सारा पूरा जितना भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब पूरा हम्म। पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एफआईआईस भी डालने वाली है। गवर्नमेंट ने भी प्लान किया हुआ है, अभी के बजट में भी सब आया है कि इतना इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाना चाहिए। तो काफी ज्यादा पैसा आने वाला है जिसके ऊपर काम होने वाला है, ठीक है। तो वो वैसा भी ग्रोथ है, लेकिन जो प्राइजेस, अगेन मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि मतलब वैल्यूएशन वाइज मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो हम्म। फंडामेंटली ठीक है सब कुछ, ठीक है। हम्म। लेकिन वैल्यूएशन वाइज वो सही नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं बताया फिलहाल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज के अंदर हमको होना ही चाहिए, क्योंकि हमको वैल्यूएशन भी देखना है, हमको फंडामेंटल भी देखना है, हमको टेक्निकल भी देखना है, ठीक है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन में जो हमको हरा भरा लगता है उसके अंदर डालेंगे, या फिर एक ही चीज के ऊपर हम लोग बेट नहीं लगा सकते, हाँ ऐसा हाँ। है, ठीक है। फिर भी आपको डाल के रखना है तो डाल दो, छोटा अमाउंट रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। छोटा छोटा अमाउंट में तुम्हें परसेंटेज भी नहीं बताता कि इसके अंदर इतना परसेंट डालो उसके अंदर, क्योंकि हम लोग रेगुलर कर रहे हैं ना,
तो रेगुलर जितना डालना है डालो, लेकिन ऑयल कंपनीज के अंदर वो कैसा रहता है, वो टाइमिंग का गेम रहता है, अगर आप देखोगे ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि वो ग्रो करते रहे ग्रो करते रहे ग्रो करते रहे। तो काफी ज्यादा इसके अंदर टाइमिंग का गेम है। अभी देखो 2004 से ये इसका ग्राफ ऐसा घूम फिर के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इस रेंज के अंदर घुमा है तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेशन को पकड़ के चल रहा है ऐसा टाइप में। कमोडिटीज से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, तो वैसे ही रहता है कि वो इन्फ्लेशन को पकड़ के तो चलते हैं, लेकिन वो जो ग्रोथ कंपनीज होती है ना, ग्रोथ, हाँ वो ग्रोथ नहीं मिलता उसके अंदर उतना, ठीक है। वैसा है, तो इसके अंदर हमको टाइमिंग एंड लेवल ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर बाकी इसमें कैसा कि ग्रोइंग कंपनी है तो वैसे भी वो ग्रो करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, ऐसा है, ठीक है। ठीक है और ठीक कुछ? है। नहीं, बस ठीक। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक ठीक है, ओके बाय।